चरणों में और मुनिवर संघ के चरणों में समाज की तरफ से चरण वंदना। बड़ी खुशी की बात है कि महाराज जी हमारे बीच विराजमान हैं। इस मंदिर जी के ऊपर और हमारे समाज के ऊपर महाराज जी की विशेष आशीर्वाद है। जब से महाराज जी के चरण इस मंदिर में पड़े हैं, हमारे मंदिर की प्रगति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछली बार जब महाराज जी आए थे तो हमने इनसे प्रार्थना की थी कि यहाँ संत निवास होना चाहिए। इनके आशीर्वाद से संत निवास का कार्य प्रगति पर है और 2 मंजिल पूरा हो चुका है। आप सबको जानकर खुशी होगी। राकेश जी महामंत्री दिन रात अपना घर और व्यापार छोड़कर इस कंस्ट्रक्शन के काम में अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। मैं बड़ा आभारी हूँ इनका, महाराज जी का, समाज का, जिन्होंने योगदान देके इसको करा। थोड़ा बहुत काम रह गया है, वो भी मुझे उम्मीद है कि महाराज जी के अगले चरण पढ़ने से पहले पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। शक्तिनगर में हुआ, सिद्धांत सागर महाराज थे, सब कुछ थे। उसके बाद ये प्लानिंग हुई कि उसके बाद वो यहाँ आएंगे, तो इनका प्रोग्राम बन गया और हेमचंद जी बहुत खुश हुए, आप सब बहुत खुश हुए कि महाराज जब से जो है प्रथा चली आ रही है, जब भी महाराज जी यहाँ आते हैं नज़दीक में तो यहाँ होके जाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो आप सबको बहुत कुछ मिलता है और मिलता रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। आज महाराज जी यहाँ हैं, मुझे कल मालूम चला, तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा सुबह। परमेष्ठी भगवान की, आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनिसुतनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव जीवन में कुछ वस्तुएं किस्मत से मिला करती हैं, कुछ वस्तुएं कीमत देने के बाद मिला करती हैं। इंसान को वैसे तो मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता और जो मुफ्त में मिला करता है उसकी वह कीमत समझता नहीं है। लेकिन कीमत देकर मिली हुई वस्तुएं एक समय के बाद में, कीमत चुकने के बाद समाप्त हो जाया करती हैं। लेकिन किस्मत से मिलने वाली वस्तुएं जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में रहती हैं और हमारे सारे भवबंधनों को काट दिया करती हैं। कीमत से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, व्यापार के सामान खरीद सकते हैं, घर के सामान खरीद सकते हैं, ये आप कीमत देकर खरीद सकते हो। लेकिन किस्मत से आपको मिलता है जैन कुल, जैन धर्म। जैन धर्म में जन्म लेने के बाद में आपके अंदर का आस्तिकपना, जैन धर्म में जन्म मिलना ये किस्मत है। लेकिन किस्मत को और उज्जवल बनाना, किस्मत को और अच्छा बनाना, वह आपके आस्तिकपने का सूचक होता है कि आप जैन कुल में जन्म लेने के बाद में, जैन धर्म में जन्म लेने के बाद में आप देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और आस्था रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण हो जाया करता है। तो किस्मत से देव शास्त्र गुरु मिला करते हैं। अब किस्मत को चमकाना, किस्मत को संजोना, ये हर व्यक्ति के हाथ में हुआ करता है। जिस प्रकार से स्वच्छ बर्तन आपको मिलता है, आप उसमें खाना पकाते हो, खाना पकाने के बाद वो एक गंदला होता है। जो गृहिणी, जो घर के लोग समझदार हुआ करते हैं, वह उस बर्तन को राख से, साबुन से, आदि आदि चीज़ों से अच्छी तरह मांजकर वापस उसको चमका लेते हैं। और जो समझदार नहीं होते हैं, केयरलेस होते हैं, केयरफुल नहीं होते हैं, वह उसको गंदला छोड़ देते हैं या ऊपर से ऐसे ही कपड़ा मार दिया करते हैं, जिससे क्या होता है कि सारा का सारा काम बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से किस्मत से आपको एक बार देवशास्त्र गुरु का समागम मिल गया, देवशास्त्र गुरु की प्राप्ति हो गई। अब आपको अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपनी किस्मत को किस तरह से चमकाना है, उन किस्मत से मिली हुई वस्तु का किस तरह से लाभ आपको उठाना है। जिंदगी में बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से लोग तरह तरह की क्रियाओं को किया करते हैं। एक व्यक्ति वह होता है जो बातें करने में माहिर होता है
और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो काम करता है, उसके बाद में उसकी बातें दुनिया में हुआ करती हैं। तो हमें यह प्रयास करना है कि बातें तो पूरा संसार करने में माहिर हैं। आप यहां पर घर में किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाए, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला वैद्य बन जाएगा। घर के बाहर किसी की गाड़ी खराब हो जाए, पूरे मोहल्ले के लोग गाड़ी को सुधारने वाले बन जाएंगे। लेकिन आप उनसे पूछो कि तुम्हारे घर में जब किसी को जुकाम हुआ था तो उस समय तुमने दवाई बताई थी क्या? तो व्यक्ति कहता है भाई घर में तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इंसान वहीं पर ज्यादा बोलता है जो कहीं नहीं बोलता है। अरे पहले आप अपने आप को देखिए, आप अपनी व्यवस्थाओं को देखिए, आप अपनी भावों को देखिए और सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न संपादित करने का प्रयास करें। आज वर्तमान की परिस्थिति चल रही है, कोरोना एक काल चल रहा है, जिस काल में प्रकृति के साथ में कैसे जीना चाहिए, प्रकृति के साथ में कैसे रहना चाहिए, उन्होंने हर व्यक्ति को बता दिया। पहले के समय में लोग, बड़े बुजुर्ग लोग घर में कहा करते थे, यदि बाजार से घर आते हो तो पहले पूरा स्नान करो, वस्त्र बदलो और उसके बाद में घर में प्रवेश करो। और वही प्रवृत्ति वापस चालू हो गई। अंतर इतना है कि पहले लोग सदाचार से काम करते थे, पहले लोग संकल्प की भक्ति भाव से काम करते थे, लेकिन आज लोग डर के कर काम रहे हैं। और कई बार कहा जाता है भय बिन प्रीत ना होए गुसाई, कि जब तक इंसान के जीवन में भय नहीं होगा तब तक उसको किसी से प्रीति नहीं हो सकती है और सारी की सारी क्रियाएं संपन्न संपादित नहीं हो सकती हैं। तो मैं आज आपको बता रहा था कि जीवन में आपको वस्तु का पाना सुलभ है, लेकिन वस्तु को संजोकर रखना ये अत्यंत दुर्लभ की बात है। वस्तु की प्राप्ति होना बहुत सुलभ है, लेकिन वस्तु को संजोकर रखना, साथ में रखना, ये बड़ा दुर्लभ हुआ करता है। नहीं तो यदि वस्तु की प्राप्ति तो हर किसी को हो रही है, बरसात का पानी गिरता है जब सबके लिए बराबर गिरता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बरसात के पानी को अपने पास में स्टोर करके रखते हैं और अगली बरसात तक उसका कुछ ना कुछ उपयोग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मात्र एक दिन का पानी स्टोर करते हैं और दूसरे दिन फिर बादल को गरजने का, बरसने का इंतजार किया करते हैं। उसी प्रकार से देवशास्त्र गुरु का समागम होता है। देवशास्त्र गुरु का समागम एक उस टीके की तरह है, एक उस वैक्सीन की तरह है, जो एक बार आपके शरीर में लग जाए तो आपके शरीर में जिस प्रकार से वैक्सीन लगने के बाद वह बीमारी दोबारा नहीं होती, उसी प्रकार से देवशास्त्र गुरु का समागम आपको एक बार मिल गया तो जीवन में आपको कोई तकलीफ नहीं आती। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि समागम को करने के बाद, समागम को मिलने के बाद, सत्संग को करने के बाद आपके अंदर के परिणाम कितने बदल रहे हैं, आप उसको किस तरह से लाभ ले रहे हो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई जब आए, जब हमारा कल्याण, ऐसा नहीं। एक बार आप संपर्क में आ गए, जिस प्रकार से पारसमणि एक बार लोहे को छू जाती है तो लोहा हमेशा के लिए सोना बन जाता है, उसी प्रकार से यदि जो व्यक्ति एक बार देवशास्त्र गुरु के संपर्क में आ जाता है, देवशास्त्र गुरु के स्पर्श से आ जाता है, उसके जीवन का बेड़ा पार निश्चित है। लेकिन जिस प्रकार से लोहा जो है उसके ऊपर आप कुछ लपेट के पारसमणि को छुओगे तो लोहा सोना नहीं बन सकता, उसी प्रकार से जब तक हमारे मन के अंदर विकार भाव होंगे, जब तक हमारे मन के अंदर विषय वस्तु की प्राप्ति की चाह रहेगी, क्योंकि मुझे क्या मिला है ये छोड़ दीजिए, मैं किस लायक हूं इसको सोचिए। हर व्यक्ति के अंदर पाने की बहुत सारी इच्छाएं हैं। हर व्यक्ति के अंदर, जो बच्चा पेपर देकर आता है वह सोचता है मुझे 100 में से 100 नंबर मिले, लेकिन ये तो सोचो भाई तुम पेपर में कितना नंबर का काम करके आए हो। जब तुम नंबर का काम 60 करके आए हो तो 60 का 61 तो मिल सकता है, 60 का 65 तो मिल सकता है, लेकिन 60 नंबर का 100 नंबर कभी किसी को नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, हम किस काबिल हैं, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। वर्तमान की परिस्थिति ये चल रही है कि आदमी चाहता है कि मैं गोली खाऊं और सारी बीमारी दूर हो जाए, मैं गोली को खाने के बाद सारी बीमार को समूचे जिंदगी से नष्ट कर दूं। ऐसा नहीं होगा। वर्तमान में मैं हमेशा कहता हूं कि जो बीमारी है वह आती है हाथी की तरह और जाती है चींटी की तरह। दुखों के साथ भी ये हो रहा है कि दुख जब आते हैं तो वह हाथी की तरह हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी समाज में प्रवेश करते हैं और चींटी की भांति 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 दुख निकला करते हैं। तो जिंदगी में आप सभी लोग, जो चीज आपको किस्मत से मिली है, कीमत से तो हर कोई वस्तु आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो नरसों फिर मिल जाएगी, लेकिन किस्मत से वस्तु बार बार नहीं मिलती। किस्मत जीवन में व्यक्ति की एक बार चमकती है
और एक बार चमकने वाली किस्मत को यदि इंसान के पास में हुनर है, इंसान के पास में वस्तु है, इंसान के पास में विवेक है, इंसान के पास में ज्ञान है, तो एक किस्मत को और चमका सकता है, और चमका सकता है, और चमका सकता है। आज आप विचार करिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ में रहते हैं, लेकिन 6 महीने बाद आपको मालूम चलता है कि जो व्यक्ति मेरे पास बैठा करता था आज वो बहुत बड़ा कलेक्टर बन गया। जो व्यक्ति आपके सामने बड़ा हुआ, आपके सामने जिसकी शादी हुई, आपके सामने जिसका विवाह हुआ, आपके सामने जिसका परिवार बढ़ा, आज वह इस चीज पर पहुंच चुका है कि आज लोग उसकी तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको किस्मत ने अवसर दिया और उस अवसर को उसने दोनों हाथ से झेला। आपको जब भी मौका मिले, जब भी आपको किस्मत अवसर दे, उस समय आप अपने जीवन में दोनों हाथ से उसको लपकने का प्रयास करें। जिस तरह से कोई क्रिकेटर यदि गेंद को दोनों हाथ से लपक लेता है तो उसकी वाई हो जाती है, और जो एक हाथ से ऐसी टालमटोल करना चाहता है और उसकी वाई क्या वो है, छूट जाया करता है। तो आप जब भी मौका मिले आप अपनी किस्मत को आजमाने का प्रयास करें, आप अपने भाग्य को जगाने का प्रयास करें, आप अपने सोए हुए मन को, सुप्त मन को, अपने सोई हुई गलत विचारधाराओं को समाप्त करने का प्रयास करें। और दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको आज मैं देखता हूं मोटिवेशन चल रहा है, मसाज थेरेपी चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, रेकी चल रही है, जिम चल रहा है, और न जाने क्या क्या चीज चल रही है। अरे भाई, आपको इन सब की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति एक बार देव शास्त्र गुरु के समागम में आ जाता है उसको जीवन में कहीं पर भी मोटिवेशन की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि जो मोटिवेशन देने वाले आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, जो मोटिवेशन गुरु है, वह खुद आकर देव शास्त्र गुरु के पास समागम करते हैं और जाकर आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। अंतर इतना है कि हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण किस तरह का है। वहां पर जाने के बाद आदमी 1 घंटे पूरा पैसा देने के बाद कीप साइलेंट रहता है, और यहां आने के बाद घर में खाना क्या बनाया। कल उस पार्टी में गए थे, आप सब तो धार्मिक हैं, कल उस पार्टी में गए थे, उस पार्टी में सब कुछ अच्छा था लेकिन सजावट ठीक नहीं थी। अरे भाई, आप वहां पर पार्टी का, आप वहां पर शादी में किसी को शुभकामना देने गए थे कि वहां पर आप दोस्त निकालने के लिए गए थे? आप मंदिर में आते हो, मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हो कि यहां पर आप दोषारोपण देखने आते हो? मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि आप देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने जाते हो, देव शास्त्र गुरु का समागम करने जाते हो, तो वहां पर आपको अपने दोषों को उनके चरणों में अर्पण करना है, आपको अपने अंदर के जो विकार भाव हैं उनके चरणों में रखकर आना है। लेकिन वहां पर जाकर हम और विकार भाव ला रहे हैं, और लोगों के प्रति दूसरी भावना ला रहे हैं, और दूसरों के प्रति दूषित भावना ला रहे हैं। अरे काय के लिए, किस लिए? यदि आप स्वच्छ जल में अपना चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरा दर्पण में जो निशान है वो स्वच्छ जल में जल रहा है। लेकिन आप यदि क्या करोगे, उस पर थोड़ी सी काली मां डाल दोगे तो आपके चेहरे का दाग भी जो काला था ही, लेकिन जल भी काला हो जाएगा। जीवन में प्रयास करें कि कहीं पर भी जाएं, वहां पर जाने के बाद में किसी के दोषारोप, अरे आप शादी में शुभकामना देने गए थे, आप किसी के यहां पर भोजन करने गए थे तो अपनी क्षुधा पूर्ति करने गए थे कि उसके दोषों को देखने गए थे? और दोष देखते रहोगे जीवन में तो कभी निर्दोष नहीं बन पाओगे। और जो व्यक्ति जीवन में निर्दोष होता है वह कभी किसी को दोष नहीं देखता, किसी के अंदर दोष देखता। आप करते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, निदृष्टि न दोषों पर जाए। ये क्या है कि लोग गुणों को देखें। आज आपके यहां पर मुनि महाराज का आगमन हो रहा है, संतों का आगमन हो रहा है, भगवान का अभिषेक चल रहा है, जिनेन्द्र भगवान की पूजा भक्ति चल रही है, तो उस समय आपको एक भाव अंदर से लाना चाहिए कि हे भगवान, इस पंचम काल में जहां 4-4 डिग्री पारा गिर रहा है वहां पर हमारे दिगंबर मुनिराज नगन विहार कर रहे हैं। वह विचार करोगे तो रात को जब ठंड लगेगी रजाई 2-2 ओढ़ने के बाद तो लगेगा हमारे मुनिराज कैसे रहते होंगे। लेकिन अरे नहीं, ठंडी का समय, महाराज जी के विहार चल रहा है, और महाराज जी को भी ठंडी में ही विहार करना है, अब लो लेने वाला है कोई नहीं है। ये विचार करोगे तो कभी आपको आत्मिक शांति नहीं आएगी। जीवन में आत्मिक शांति, अंदर का सुकून कहीं और नहीं है, वह आपके अंदर छुपा हुआ है। आप अपने अंदर झांकिए, आपको आत्मिक शांति मिल जाएगी। आप अंदर झांकिए, आपको मन का सुकून मिल जाएगा। अरे मन के सुकून के लिए आप टीवी देखते हो, मन के सुकून के लिए पिक्चर देखते हो,
मन के सुकून के लिए फेसबुक चलाने हो, मन के सुकून के लिए ये चला, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो आपके मन की उलझने बढ़ाने वाला है। मन की शांति चाहिए तो एक को हम निर्मोह दो ज्ञानम योगेंद्र गोचिराह, कि बस मन के अंदर की शांति चाहिए है तो बस एक ओम, मैं ही शुद्ध हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही निरंजन हूं, ये भावना रखेगा तो उसको अपने आप मन की शांति आ जाएगी। लेकिन वर्तमान काल में आज लोग मन की शांति को पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। एक दिन मैं बिहार कर रहा था, बिहार करते करते जैन समाज के 3-4 लोग मुझे रास्ते में चलते हुए मिले। मैंने पूछा भाई कहां जा रहे हो? बोले महाराज जी थोड़ा सा पार्क में घूम लेते हैं तो मन की शांति आ जाती है। मैंने कहा बहुत अच्छा, शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। शाम को मेरे दर्शन करने आए। मैंने कहा कल से थोड़ा चेंज करो। बोले क्या चेंज करें? मैंने कहा घर से पार्क में 2 राउंड लगाते हो, इससे अच्छा घर से नंगे पैर मंदिर आ जाओ। बोले महाराज जी वो बिना नहाए पार्क में जा सकते हैं, मंदिर में तो नहा। अरे मैंने कोई बात नहीं, मंदिर के बाहर ना बिना नहाया के दर्शन करके चले जाओ और मन की शांति आ जाएगी। अगले दिन उन्होंने यही किया। 2 लोग थे, अलग अलग टाइम पे आए। एक व्यक्ति जब आया तो आने के बाद उसने क्या किया, बाहर मंदिर में इधर उधर चल रही थी। बोले उसने ये किया, उसने ये किया, तो बोले मेरी तो मन की शांति भंग हो गई। मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे कहा था, आपसे कहा था कि घर से नंगे पैर मंदिर आओ, और मंदिर आओ तो आते समय क्या करना, प्रभु पतित पावन मैं पावन चरण आयो, शरण जी शरण आयो चरण, ये बात करना। लेकिन तुम तो आके यहां मंदिर के अंदर नहीं पहुंचा और सारा लेखा जोखा कर रहा है। मन की शांति कहीं और नहीं। मन की शांति यदि छिपी है तो हमारे खुद के अंदर छिपी है। तो जो चीज मैंने बताई आपको, कुछ चीजें कीमत से मिलती हैं और कुछ चीजें किस्मत से मिलती हैं। किस्मत बार बार आपको मौका नहीं देती, किस्मत से वस्तु बार बार आपको नहीं मिलती। एक बार किस्मत से मौका मिला है, उसको किस्मत को आजमाइए, किस्मत को अच्छा करिए, आपकी किस्मत को इतना उज्जवल बनाइए कि लोग कीमत देकर आपकी किस्मत को पाना चाहें और आपके जीवन का कल्याण होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।